Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, we are going to discuss one of the question of computer science which has been asked in December 2023 examination. तो on our YouTube channel आपको सारे questions के आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलेंगे with the trick how to solve this type of questions in the examination or your upcoming examination. तो ये जो क्वेश्चन है, this question is related to database management system. सबसे पहली बात यह है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन. अगर आप नेट या किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज द टॉपिक जो हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आइदर इट इज नेट, सेट, गेट, इसरो और योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन. ओके, बट अगर नेट की बात करें, नेट में आपका ट्रेंड है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आजकल पूछ रहे हैं, तो आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आप मैच करेंगे और आंसर्स को सॉल्व करेंगे. चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको यहाँ पे दो तरीका बताऊंगी. पहला तरीका तो ये होता है कि आप अगर एग्जाम में पढ़ के जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट अगर मालूम है, तो इजिली आप उसको रीड करेंगे और ऑप्शंस को चेक करेंगे. एज फॉर एग्जाम्पल, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मल फॉर्म्स आपके 5 होते हैं, ठीक है. 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF एंड 5NF. और 4NF और 5NF की अगर हम बात करें, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो नहीं देखे गए हैं. BCNF तक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर हम सिंपल से बात करें कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जो नॉर्मल फॉर्म्स की बने वो BCNF में है, तो इसका ये रूल होता है, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आपके कैंडिडेट की होने चाहिए. मतलब ईच एट्रीब्यूट शुड बी कैंडिडेट की which are present on the left hand side. As for example, अगर मैंने बोला A tends to B, तो ये A है. इस A से आपको जो भी रिलेशन में सपोज ABC है, तो आपको ये पूरा फाइंड आउट होना चाहिए. मतलब A शुड बी द कैंडिडेट की फॉर दिस गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो अगर मुझे ये रूल मालूम है, तो अगर मैं सारे ऑप्शंस को पढूं, तो मुझे जो लास्ट का ऑप्शन दिख रहा है, एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इम्प्लाइड बाय द कैंडिडेट की. इसके अलावा यहाँ पे ज्वाइंट डिपेंडेंसी की बात की गई है, यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की बात की गई है. तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इनका फुल फॉर्म नहीं मालूम, तो फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही होना चाहिए. तो ए का मुझे ऑप्शन दिख रहा है 4, तो विद इन 2 सेकेंड्स आपको एग्जामिनेशन में ये समझ में आना चाहिए कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 आपका कभी भी नहीं होगा. तो अगर जिस लर्नर ने भी ऑप्शन 1 और 3 लगाया है, तो आपको समझना है कि आपका मिस्टेक क्या है. यहाँ पे एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका कैंडिडेट की होगा, और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है. सो ऑप्शन ए का जो 4 है वो 2 और 4 ऑप्शन में है, ठीक है. उसके बाद एग्जामिनेशन में आप जब सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखो बी का 1 है और बी का 1 है, तो बी को सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ये आपको टाइम सेव करना है एग्जामिनेशन में. तो बी का 1 है, इसका ये मतलब है बी का 1 मीन्स एवरी ज्वाइंट डिपेंडेंसी इज इम्प्लाइड बाय द कैंडिडेट की. तो अगर ज्वाइंट डिपेंडेंट की बात होगी, ज्वाइंट डिपेंडेंसी की बात होगी, तो वो आपका 5NF में होता है, ठीक है. ये आपको नहीं पढ़ना है. पढ़ना यहाँ पे क्या है, 1NF और 4NF, बिकॉज इसमें ही चेंजेस है सी और डी में. चलिए मान के चलते हैं कि आपने 4NF नहीं पढ़ा है, ठीक है, नहीं पता आपको. तो अगर हम 1NF की बात करें, 1NF तो सबसे फ्लेक्सिबल है 1NF. और इसकी अगर हम बात करें, ऑल द वैल्यूज मस्ट बी एटॉमिक. मतलब अगर वो किसी भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो एटलीस्ट इट शुड बी इन वन नॉर्मल फॉर्म. तो आप अगर ऑप्शन 2 और 3 को पढ़ेंगे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एवरी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इज इम्प्लाइड बाय कैंडिडेट की. तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की बात ही यहाँ पे नहीं होगी. मैंने बोला हर एक एट्रीब्यूट शुड बी एटॉमिक. सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल अंडरलाइंग डोमेन्स कंटेन स्केलर वैल्यूज एंड लूप. नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया स्केलर. तो आपको जब मैंने अभी वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, बताया है स्केलर को इन डिफरेंट टर्म्स भी से एटॉमिक वैल्यूज, इसको आप एटॉमिक वैल्यूज जो बोल सकते हैं. और जितने भी डोमेन है, मतलब हर एक वैल्यू, हर एक कॉलम, सारे वैल्यूज आपकी क्या होंगी, एटॉमिक होनी चाहिए. सो दिस इज द रूल फॉर 1NF. तो सी का आ जाएगा आंसर नंबर 2. सो सी का ऑप्शन यहाँ पे 2 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. तो जो भी लर्नर ने इस क्वेश्चन का आंसर 2 लगाया है, दैट इज करेक्ट, ठीक है. बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर 2 के अलावा अगर आपने दूसरे ऑप्शंस लगाए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना है नॉर्मलाइजेशन का. आपको इसके न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चन मालूम होना चाहिए, और सभी के आप कीवर्ड्स याद रखेंगे. इस क्वेश्चन से आपको सीख ये मिलती है कि आपके पास एक नोट्स होना चाहिए DBMS का सेपरेट, जिसके अंदर आप लिखेंगे कि 1NF का मतलब होता है ऑल द वैल्यूज आर स्केलर विच इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक.
2NF 3NF का यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिएगा। फिर BCNF में आप लिखिएगा एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कैंडिडेट की, आपको बस शॉर्ट फॉर्म लिखना है। इसके बाद आप 4NF के बारे में लिखेंगे। 4NF में आपका एवरी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इज कैंडिडेट की, एंड 5NF में आप लिखेंगे एवरी ज्वाइंट डिपेंडेंसी इज अ कैंडिडेट की। तो ये नोट्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरीके से इसी क्वेश्चन पे लिखिए और साथ में एक नोट्स बनाइए। नाउ दिस इज द लास्ट मिनट नोट्स क्रिएटेड बाय अस। तो आप अगर हमारे चैनल से कोर्स में इनरोल करते हैं, आपको इस तरीके से एग्जाम में नोट्स मिलते हैं जिससे आप क्लियरली यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने पॉइंट्स। जैसे ये नोट्स मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को दिया, जहाँ पे क्लियरली लिखा है 1NF इज द सिंगल वैल्यू विच इज ऑल्सो नोन एज योर एटॉमिक वैल्यूज। ओके, यहाँ पे कोई भी मल्टी वैल्यूड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई भी कंपोजिट एट्रीब्यूट की वैल्यूज नहीं होती, सारे रोज आइडेंटिकल होते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं इसी 1F में ऐड कर लूंगी ऑल द एट्रीब्यूट्स और ऑल द प्रॉपर्टीज शुड बी स्केलर। ठीक है। 2NF की अगर हम बात करें, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू पार्शियल डिपेंडेंसी, यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है। 4NF अभी जस्ट आपने देखा, 4NF में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, हर एक एलिमेंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होना चाहिए कैंडिडेट की का। सिमिलरली जो 5NF है, यहाँ पे ज्वाइंट डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगा फॉर ऑल द कैंडिडेट की। और BCNF में आपने क्या देखा, जो भी एक्स एट्रीब्यूट है इट मस्ट बी सुपर की, या आप इसको कैंडिडेट की बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट की इज अ पार्ट ऑफ सुपर की, तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। 3NF की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो जितने भी मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किया है, इस तरीके से आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। सो दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यू विल गेट द मैराथन वीडियोस, तो आप अपने इन पे प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे रिसेंट ईयर्स के। Then, if you have done the preparation for the quick revision, you can watch out these all videos which are already created on our YouTube channel. But अगर आपका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या फिर अगर आपने मेहनत नहीं की है नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे बैच कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिलेगा हाउ टू रीच अस। तो आज हमने एक क्वेश्चन कवर किया है विच वाज रिलेटेड टू नॉर्मलाइजेशन। डेली 10 PM पे, आई एम जस्ट राइटिंग है, डेली 10 PM पे मैं लाइव आऊंगी और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगी, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको बिल्कुल भी गलत ना करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टू अस daily at 10 PM live on our official YouTube channel. Thank you everyone for watching us.